मुझे पत्नी नहीं दहेज चाहिए। पूजा के परिवार में उनके माता पिता और एक भाई थे जो सब एक साथ रहते थे। पूजा बहुत ही शांत और अच्छे विचारों वाली लड़की थी। उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था। रवि भी बहुत अच्छा लड़का था। रवि के माता पिता किराए के मकान में रहते थे। पूजा को रवि पसंद था और मन ही मन प्यार करती थी। रवि के माता पिता से भी उसके रिश्ते अच्छे थे और दोनों परिवारों में आना जाना लगा रहता था। रवि के माता पिता भी पूजा को पसंद करते थे। एक दिन पूजा के पिता को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उन्होंने सबकी सहमति से शादी पक्की कर दी। मन ही मन पूजा बहुत खुश थी। उसे उसका प्यार जो मिल रहा था। पूजा की खुशी खुशी शादी हो गई। पूजा और रवि बहुत खुश थे। दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से किया। फिर रवि को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई और सारे परिवार के साथ रवि देहरादून रहने चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। यह क्या, पूजा जिस रवि से प्यार करती थी, अब वो रवि एकदम बदल चुका था। एक दिन रवि पूजा के घर जाता है और पूजा को वहां छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन रवि पूजा को लेने नहीं जाता है। रवि ने पूजा के माँ बाप से कुछ रुपयों की मांग की। पूजा के पिता को लगा कि शायद उसके दामाद को पैसे की ज़रूरत होगी, इसलिए उसके पिता ने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से 3 लाख रुपए का इंतजाम किया। फिर रवि पूजा को साथ ले गया, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगा। कुछ दिन के बाद फिर से रवि ने पूजा को उसके मायके छोड़ दिया और फिर कुछ रुपयों की मांग किया। अब पूजा के पिता को लगा कि पूजा की जिंदगी का सवाल है, तो उन्होंने फिर से कर्ज लेकर कहीं से पैसे इकट्ठे किए और पूजा को दे दिए। पूजा पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह कितना प्यार करती थी। अब रवि असली चेहरा उसके सामने था। रवि के घर वाले भी पैसे के लिए पूजा पे बहुत अत्याचार करते थे, मारपीट करते। एक बार पूजा ने अपने माता पिता से पैसे मांगने से मना किया तो उसके पति ने उस घर से निकाल दिया। पूजा अपने माता पिता के घर चली गई और रवि पर मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन रवि पूजा को लेने नहीं आया। पूजा अपने माता पिता पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। उसके एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। अब वह अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन हर लड़की चाहती है कि वह अपने पति के साथ खुश रहे। पूजा हर बार रवि को फोन करती और गिड़गिड़ाती थी। उसने रवि को माफ भी करने का फैसला किया था, लेकिन रवि नहीं मानता था। पूजा रवि से अब भी प्यार करती थी। एक दिन पूजा शाम को घर आ रही थी, तभी उसके पूजा को फोन किया और बोली, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। हम अपनी जिंदगी का एक नए तरीके से शुरुआत करेंगे। लेकिन रवि नहीं माना और बुरा भला बोलने लगा। उस दिन पूजा को बहुत ठेस लगा। उसने कहा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन फिर भी रवि नहीं माना और पूजा अंदर से इतनी टूट गई थी कि वह अब उसके पास हिम्मत ही नहीं बची थी। वह जीना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि वह अपने माता पिता पर बोझ बनकर नहीं जिएगी। इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। और पूजा ने खुदकुशी कर ली। इसमें पूजा की क्या गलती थी? और उसके माँ बाप जो कि अपने बच्चे के आने की राह देख रहे थे, लेकिन अब पूजा लौटकर नहीं आने वाली थी। हम कभी भी अपने जीवन से हारना नहीं चाहिए। हमें जिंदगी से लड़ना चाहिए। कहते हैं कि ना कि जिंदगी तो लड़कर ही जी जाती है। जो हार गया वह मर गया। अगर रवि उस दिन मान जाता तो पूजा आज
बच जाती। और हमारे देश में दहेज के लिए पता नहीं कितनी ऐसी पूजा मर रही हैं। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। आज भी आप किसी के साथ ऐसा करेंगे तो कल आपके साथ होगा। हमें दहेज का विरोध करना चाहिए। ना जाने दुनिया में कितनी लड़कियां दहेज का शिकार होती जा रही हैं। इसमें उस मासूम लड़की की क्या गलती थी? सब इतनी ही वह लड़की है। हमें अपने समाज में ऐसे दहेज का विरोध करना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।